जय हिंद दोस्तों। आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 के लिए एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आपके पेपर का नाम रहने वाला है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया शक संवत 550 AD, जिसका पेपर कोड रहने वाला है AAC 201। तो आइए हम इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपके पेपर में बार बार यहाँ से प्रश्न पूछता है। अगर आप लोग इन वीडियो के PDF पाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जाके आप वहाँ से जुड़ जाइएगा और वहीं पे इसका PDF हम प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमोक। अगला क्वेश्चन है, किस पुराण में 30 सातवाहन राजाओं का उल्लेख मिलता है? किस पुराण में 30 सातवाहन राजाओं का उल्लेख देखने को मिलता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पुराण में। क्वेश्चन नंबर 3 है, सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? तो सही आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठान। क्वेश्चन नंबर 4 है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का सबसे महान शासक था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश का। क्वेश्चन नंबर 5 है, शक शासक रुद्रदामन प्रथम का संबंध किस क्षेत्र से था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मथुरा और गुजरात से इनका संबंध था। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुषाण साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुजुल कड़फिसेस। क्वेश्चन नंबर 7 है, चतुर्बौध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में चतुर्बौध संगीति आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, शक संवत की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी में शक संवत कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पुरुषपुर, जिसे पेशावर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था? वह कौन सा चीनी जर्नल था जिसने कनिष्क को हराया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पेन चाओ। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिलिंद पन्हु नामक बौद्ध ग्रंथ किसके बीच संवाद का वर्णन करता है? जो ये मिलिंद पन्हु नामक जो बुक है वह किसके बीच संवाद मतलब किसके बातचीतों का वर्णन करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीनांडर और नागसेन की। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक हिंद एवं शासकों के द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चरक किसके राजवैद्य थे? चरक किसके दरबार में रहते थे? चरक जो विद्वान थे, राजवैद्य थे, वह किसके दरबार में रहते थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने किस अभिलेख की रचना की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की। अगला क्वेश्चन है, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? फायान चीनी यात्री था, वह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि इसको दी गई थी, इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नवरत्न किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? नवरत्न नौ विद्वानों की एक मंडली थी, उसे नवरत्न कहा जाता था। ये ऑप्शन नंबर बी में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ है? अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। गुप्त काल को दोस्त स्वर्ण युग, गुप्त काल को स्वर्ण युग काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यन शब्द की उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? आर्यन शब्द की उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वैदिक साहित्य। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया था? वह कौन से गुप्त शासक थे जिन्होंने हुणों को पराजित किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 22 है, गुप्त काल में मनहायनिक को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा महादंडनायक। क्वेश्चन नंबर 23 है, पंचतंत्र लेखक
पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा है, वह किसके समकालीन थे? पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा है, वह किसके समकालीन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुप्त शासकों के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 24 है कामसूत्र के लेखक वत्स्यायन। कामसूत्र ये प्राचीन पुस्तक है जिसके लेखक वत्स्यायन है। यह किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट और ब्राह्मी किसके शासनकाल से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल से। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत। गुप्त काल के संस्थापक कौन है? श्री गुप्त। अगला क्वेश्चन है किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव दान देने की प्रथा शुरू की? वह कौन से शासक थे जिन्होंने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त बिना कर के भूमि और गांव देने की प्रथा की शुरुआत की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में सातवाहन वंश। अगला क्वेश्चन है दक्षिणापथ के स्वामी किसे कहा जाता है? दक्षिणापथ के स्वामी किसे कहा जाता है? तो सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है शक राजा रुद्रदामन प्रथम ने किस झील का जीर्णोद्धार करवाया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे पूरी तरीके से कंप्लीट किया, बनवाकर इसको पूरा कंप्लीट किया। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा रानी के सिक्के भी चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 31 है महरौली का लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित है? महरौली का लौह स्तंभ ये अशोक से संबंध रखता है। अशोक के स्तंभ है जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा दिल्ली में ले आकर स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 32 है किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग काल कहा जाता है? तो किस काल को कहा जाता है? तो आपका सही आंसर होगा गुप्त काल को। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग काल कहा जाता है क्योंकि इस समय बहुत सारे विद्वान थे और इस काल में बहुत सारा विकास का काम हुआ, बहुत सारे लेख लिखे गए, इसलिए इसे गुप्त काल का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है सातवाहन काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्राम। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। कुल ग्राम जन 20 राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 34 है गथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा ग्रंथ किस सातवाहन वंश का है? गथा सप्तशती किसकी यह ग्रंथ है? तो आपके द्वारा लिखा ये राजा हाल की ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 35 है कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, महायान और हीनयान। तो यह महायान शाखा का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 36 है बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक अश्वघोष थे। अश्वघोष वह किसके दरबार में रहते थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क के दरबारी कवि अश्वघोष भी थे। क्वेश्चन नंबर 37 है गंधार कला शैली किसके काल में विकसित हुई है? गंधार कला शैली किसके काल में विकसित हुई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुषाणों के काल में विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन है शक। जो शक थे वह मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? शक मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया का। अगला क्वेश्चन है किस शासक को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सुदर्शन झील का निर्माण मूल रूप से किसने करवाया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का मूल रूप से निर्माण कराया था और रुद्रदामन ने इनका जीर्णोद्धार करवाया था। अगला क्वेश्चन है सातवाहनों की मुख्य भाषा क्या थी? सातवाहन वंशों वालों की मुख्य भाषा क्या थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा इनकी मुख्य भाषा थी। अगला क्वेश्चन है महापात्र और अमात्य अधिकारी किस राजवंश में थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सातवाहन राजवंश में। अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किस लिपि में हुआ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? गुप्त वंश का सबसे अंतिम महान शासक कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 45 है किस काल में मंदिरों के निर्माण की शुरुआत हुई? किस काल में मंदिरों के निर्माण की शुरुआत हुई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञानतम शकुंतलम
पुस्तक के लेखक कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? वह कौन से गुप्त शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया था? तो आपका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दक्कन में सातवाहनों के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया था? दक्कन में सातवाहन वंशों के बाद कौन सा वंश उत्पन्न हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वाकाटक वंश। अगला और अंतिम क्वेश्चन है गुप्त संवत की शुरुआत किसने और कब की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 ईस्वी में गुप्त वंश की शुरुआत हुई थी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, जिसके माध्यम से आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिला है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी अगली वीडियो इसका अगला पार्ट लेकर आएँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, वहाँ पर इसका PDF मिलेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।